Good evening everyone, welcome back to the Python series. Guys, today I'm going to discuss a bar chart in Python. In my last video lecture I had discussed about the line chart. Now I will take an example of bar chart with theory. We will discuss some sort of theory and then we do practical examples along with the run program. Okay, so this lecture is especially for those students who are new towards this language Python. So this is a very easy lecture for creating a bar chart in Python. So let's start. First of all, we should know what is bar chart. I think everyone know what is bar chart. फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बार चार्ट क्या है. थ्योरेटिकल एक पार्ट आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया जाए, देन we will go through the practical part, right? So let's start. See, first slide, bar chart. This is our first slide. बार चार्ट के बारे में फर्स्ट स्लाइड हमारी है गाइज. दिस इज बार चार्ट, a diagram in which the numerical values of the variables are represented by the lines. ये देखिए गाइज, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने दी है. बार चार्ट क्या है? अ डायग्राम इन विच द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स एंड रेक्टेंगल्स. लाइन्स और रेक्टेंगल्स से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ द इक्वल लेंथ एंड हाइट. वैसे तो आपने मैथमेटिक्स में सभी ने बार चार्ट्स देखे होंगे. इस तरह के जो चार्ट्स आपके पास बनते हैं उनको हम कहते हैं बार्स. मीन्स आपका जो एक्स एंड वाई प्लेन है उनके बीच में जो इस तरह के डायग्राम्स बनेंगे, दीज डायग्राम्स आर नोन एज द बार्स, राइट. नाउ यूज़ क्या होता है बार चार्ट का? बार चार्ट यूजेस बार्स. बार्स मीन्स ये वाले जो डायग्राम्स है, दीज डायग्राम्स आर नोन एज द बार्स. अ बार चार्ट uses bars to show comparisons between categories of the data. जो भी डाटा आपको कंपेयर करना है वो हम इन बार्स के थ्रू कंपेयर करेंगे. दीज बार्स कैन बी डिस्प्ले हॉरिजेंटली और वर्टिकली. आप इन बार चार्ट्स को हॉरिजेंटली भी डिस्प्ले कर सकते हैं और वर्टिकली भी डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट. मीन्स अगर आपको इस तरीके से अगर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, दिस इज़ अ वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बार चार्ट. Either you can represent bar chart in this way. This is horizontal representation, right? In this video lecture I am taking a example of vertical bar chart, right? A bar graph will always have two axes. बार की जो ग्राफ की जो एक्सिस होती है वो कितनी होती है? 2D प्लेन पे ये बनेगा. टू एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस. वन एक्सिस विल जनरली हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज़. एक एक्सिस में आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करोगे एंड द अदर विल डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कैटेगरीज. मीन्स कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कौन सी कैटेगरीज को आप कंपेयर करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? बार चार्ट को यूज़ कर रहे हैं, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द बार चार्ट. नाउ आई एम टेकिंग अ एग्जाम्पल ऑफ बार चार्ट प्रैक्टिकली, राइट. यहाँ पे चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं. ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का हम एक बार चार्ट ड्रॉ करेंगे. इसके लिए क्या कोडिंग्स होंगी, कौन से सिनेरियोस होंगे, दैट आई विल डिस्कस विद यू. सो लेट्स स्टार्ट. ये हमारा बार चार्ट है. किस चीज़ के बारे में बार चार्ट है, पहले ये चीज़ समझ लीजिए. अनियन प्राइजेस हैं और वीक. मीन्स आपको पता ही है एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स होते हैं. तो वीक बाय वीक जो है अनियन के प्राइजेस में क्या क्या वेरिएशंस आ रही हैं, दैट आई विल डिस्प्ले इन द बार चार्ट, राइट. दिस इज़ माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ माई वाई एक्सिस. यहाँ पे एक्स एक्सिस को मैंने लेवल दिया है वीक एंड द वाई एक्सिस को लेवल दिया है अनियन प्राइजेस, राइट. एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ मैंने डिफ़ाइन की हैं 0.5, 1.0, मतलब 0.55 का गैप मैंने लिया है, राइट. एंड यहाँ पे वाई एक्सिस में मैंने गैप लिया है जैसे 10 का. ये देखिए 0 है, फिर 20 है, 40 है, ठीक है, 50, 60 है, फिर उसके बाद अगेन 80 एंड 100, राइट. यहाँ पे अगर आप वेरिएशंस देखना चाहते हैं चार्ट की, मीन्स अनियन प्राइजेस की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
जैसे फर्स्ट वीक में, ये हमारा वीक रिप्रेजेंट हो रहा है एक्स एक्सिस में, फर्स्ट वीक में अनियन का प्राइस कितना था 40, सेकेंड वीक में कितना है 100, थर्ड वीक में 60 एंड फोर्थ वीक में 80। यहाँ पे ये लीजेंड मैंने शो किया है अनियन प्राइसेस का, ठीक है। तो दिस इज़ आवर आउटपुट व्हेन वी कोड पाइथन प्रोग्राम फॉर दिस टाइप ऑफ बार चार्ट। ये हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इस आउटपुट के लिए हमें कौन सी कोडिंग करनी है वो भी मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में शो की हुई है, राइट गाइस। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं इसका कोडिंग पार्ट। ये रहा इसका कोडिंग पार्ट, राइट। यहाँ पे अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको प्रैक्टिकल विंडो की तरफ ले चलूँगी, वहाँ पे मैं कोडिंग प्लस जो भी इसका आउटपुट है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मैंने स्नैपशॉट इसलिए लगाया है ताकि आप जो है वीडियो को पॉज करके इसका स्नैपशॉट लेके आप अपने पास नोट्स बना के रख सकते हैं और आप अपने जो भी सॉफ्टवेयर है पाइथन का उसमें इन प्रोग्राम्स को रन करके देख सकते हैं। दैट्स वाई आई एम पुटिंग अ स्नैपशॉट ऑफ प्रैक्टिकल रन प्रोग्राम हेयर, राइट। तो ये इसका कोडिंग है। इसी तरह से ये इसका सेकेंड वाला पार्ट है, मीन्स ये 17 लाइन की टोटल कोडिंग है, राइट। और ये आउटपुट तो मैंने पहले ही इसमें लगा दिया गाइज, ये देखिए इसका आउटपुट ये रहा, राइट। ये इसका आउटपुट आने वाला है। तो चलिए इस प्रैक्टिकल एग्जांपल को समझने के लिए हम चलते हैं सीधे अपने पाइवाइड वाला जो सॉफ्टवेयर है जिसमें मैंने इस प्रोग्राम को बनाया है और रन किया है, वहाँ पे मैं आपको वन बाय वन हर एक कोडिंग की लाइन को एक्सप्लेन करूँगी, राइट। तो चलिए चलते हैं, लेट्स मिनिमाइज दिस इज़ आवर प्रैक्टिकल विंडो। ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया अभी भी कि ये हमारा आउटपुट आने वाला है। ये मैंने हॉरिजेंटली स्क्रीन को रोटेट किया है, दैट्स वाई ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप वर्टिकली करेंगे तो ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट करूँ तो इस तरीके से आने वाला है ये, ठीक है। वर्टिकली आपको इस तरीके से दिखेगा। एक्चुअली मैंने इसको हॉरिजेंटली इसलिए रोटेट किया है क्योंकि आपको क्लियर दिखता है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद फिर वो साइज़ वगैरह आपको बहुत छोटा दिखता है। दैट्स वाई मैंने इसको हॉरिजेंटली प्लेस किया है, जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आपको समझ आए कि क्या चीज़ यहाँ पे हो रही है, राइट। तो चलिए कोडिंग पार्ट में बैक आते हैं। बैक आ गए हम, ये रहा इसका कोडिंग पार्ट, राइट। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनकी हमें ज़रूरत है फॉर क्रिएटिंग अ बार चार्ट, राइट। नाउ यहाँ पे एक एरे लिया है वीक नाम से मैंने, जिसमें 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ मैंने स्टोर कर दी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, प्राइसेस यहाँ पे सेट कर दिए 40 100 60 80, जो भी प्राइसेस आप लेना चाहते हैं, रेंडमली मैंने कुछ भी लिया है। देन हमारे पास हमने क्या किया, बार चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको बार फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा या बार मेथड को कॉल करना पड़ेगा। एक्चुअली फंक्शन को ही मेथड कहते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। पाइथन में फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मेथड, राइट। जबकि जो C और C++ या जावास्क्रिप्ट वगैरह जो लैंग्वेजेस हैं उनमें हम फंक्शन कहते हैं। सभी को पता होगा जो प्रोग्रामिंग से फैमिलियर हैं, किसी भी वर्ड के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है बार के साथ अगर इस तरीके से पैरेंथेसिस लग रही हैं, दैट मीन्स किसी भी वर्ड के साथ अगर आप इस तरीके से पैरेंथेसिस, ये जो ब्रैकेट्स होती हैं, दीज ब्रैकेट्स आर नोन एज पैरेंथेसिस इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एक क्या है, फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे पाइथन में हम क्या बोल रहे हैं इसको, ये एक मेथड है। फंक्शन एंड मेथड are the same things but we have different words for pronouncing these types of functions, okay। now हम क्या कर रहे हैं, जो बार फंक्शन है या बार मेथड है आपका, वो हमारा मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर है, इसलिए और उसको एक्सेस करने के लिए हम PLT जो हमने एलियास नेम लिया है, उस एलियास नेम का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, PLT डॉट बार मैथड को कॉल किया और वीक और प्राइसेस जो हमने एरे क्रिएट किए हैं यहाँ पे इसको पास किया, ठीक है, ताकि ये इनकी एक बार चार्ट बन के आए। EC का मतलब होता है, क्या मतलब होता है EC का, एज कलर, मीन्स आपका एज कलर का मतलब हुआ, यहाँ पे मैं आपको पहले इसका आउटपुट थोड़ा दिखा दूँ जिससे आपको समझ आएगा व्हाट इज़ EC। रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, राइट। दिस इज़ माई रन विंडो, लेट्स वेट।
ये देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन कलर की लाइंस, ये है एज, मीन्स जो बार्स आपकी बनेंगी उसका एज का कलर कैसा होना चाहिए वो हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमने लिखा है EC, EC मीन्स एज कलर, जो भी कलर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे वही कलर यहाँ पे आने वाला है, राइट। मैंने ग्रीन कलर लिया इसलिए एज का कलर्स क्या आया है, ग्रीन। लाइन की विथ, लाइन की विथ आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने 8 लिखी है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट्स चेंज, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4 कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करके देखेंगे, रन करके आप इसका आउटपुट देखिए, ये देखिए इसकी थिकनेस डिक्रीज़ होगी ना गाइस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी थिकनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी एजेस की लाइंस होती हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका है टाइटल, जो भी चार्ट है उसके ऊपर टाइटल लिखा होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, टाइटल मेथड को कॉल कर रहे हैं। PLT एलियास नेम से हम इस टाइटल मेथड को कॉल करेंगे। PLT डॉट टाइटल, जो भी टाइटल आपको देना है, हमने दिया प्राइस पर वीक, ठीक है। आप इसका आउटपुट देख लीजिए, वो चार्ट के टॉप पे लिखा हुआ आएगा। फॉन्ट का साइज़ मीन्स उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। फॉन्ट वेट यानी कि वो बोल्ड लेटर्स में लिखा होना चाहिए। आप इसका आउटपुट विंडो देखिए, यहाँ पे आप इसका आउटपुट विंडो देख सकते हैं। ये रहा गाइस, ये प्राइस पर वीक लिखा था ना मैंने, प्राइस पर वीक, ये रहा, बोल्ड लेटर्स में कहा था और साइज़ हमने 30 लिया था। दैट्स वाई यहाँ पे आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जितना भी साइज़ आपको चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं, नेक्स्ट आपका है लेबल्स। आपको एक्स और वाई एक्सिस पे लेबल्स चाहिए, तो एक्स एक्सिस पे लेबल देने के लिए हम क्या करते हैं, PLT एलियास नेम से लेबल मेथड को कॉल करते हैं। एक्स लेवल वीक चाहिए हमें, वहाँ पे लिखा हुआ। फॉन्ट साइज उसका कितना चाहिए, 30, तो वो लिखा हुआ आएगा। इसी तरह से वाई लेवल पे हमें अनियन प्राइजेस लिखा हुआ चाहिए और उसका फॉन्ट साइज 25 आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका आउटपुट विंडो देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आउटपुट विंडो पे हम लोग चलते हैं। दिस इज़ माय आउटपुट विंडो, ये रहा, एक्स लेवल पे वीक लिखा हुआ और वाई लेवल पे अनियन प्राइसेस। आप इनको बोल्ड भी कर सकते हैं, साइज़ इंक्रीज डिक्रीज जो भी आपको इसके साथ चेंजेस करने हैं वो आप लोग कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट, PLT टिक्स। टिक्स किस लिए होता है, जो भी आपने एक्स और वाई एक्सिस के लेवल्स दिए हैं, मींस वो जो आपने नंबरिंग दी है उसका इंक्रीज डिक्रीज साइज करने के लिए, ठीक है। जैसे एक्स टिक्स में आपने 26 लिया, वाई टिक्स में आपने 20 लिया। पहले आप इसका आउटपुट देख लीजिए गाइस। एक्चुअली जो एक्स टिक्स वाला मेथड होता है, इससे क्या होता है, ये जो है आपका एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ लिखी है ना, 0.5, 1.0, 1. इस तरीके से, ठीक है। ये वैल्यूज़ जो हैं आपकी, वो इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है, और इसी तरीके से 0, 20 इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है, ठीक है। आप चाहें तो चेंज करके देख लीजिए। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक्स टिक्स में 26 लिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 29 ले लेती हूँ, ठीक है। अभी आप देखिएगा इसका साइज़ जो है, जो भी आपने वैल्यूज़ लिखी हैं एक्स एक्सिस पे, ये देखिए हुआ इंक्रीज़, राइट। ये देखिए, ये जो लिखा है वैल्यूज़ लिखी है ना, इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए हम ये टिक्स वाला मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, राइट। इसी तरीके से वाई एक्सिस का भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमारे पास है फेस कलर जो है, ठीक है। फेस कलर कौन सा कलर है, इसका आउटपुट देख लीजिए गाइस। पहले आउटपुट विंडो में हम लोग चलते हैं। फेस कलर हमने लिया है पिंक, राइट। ये रहा आउटपुट विंडो। फेस कलर मतलब चार्ट के एरिया का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए, जैसे ये वाला पिंक कलर जो है, दिस इज़ फेस कलर। इसके लिए हम क्या कोडिंग कर रहे हैं, फेस कलर के लिए, फेस कलर के लिए हमने ये कोडिंग किया गाइज। ये देखिए, AX वेरिएबल या PLT एलियास नेम से आपने एक्सेस वाले मेथड को कॉल किया। फिर क्या किया, AX जो भी वैल्यूज़ होंगी इसकी, इसमें AX में स्टोर हो गई, मीन्स इस मेथड से जो भी होगा। देन AX डॉट सेट फेस कलर, जो भी कलर आप यहाँ लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ पिंक कलर हेयर, वो कलर यहाँ पे शो हो जाएगा। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स चेंज करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे गाइस। जैसे पिंक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ले लिया येलो,
ठीक है। अब आप इसको रन करके देखिए, फेस कलर आपका जो भी चार्ट के एरिया का कलर है वो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं लीजेंड की। लीजेंड अगर आपको चाहिए, ठीक है, अनियन प्राइस वीक जो भी लिया आपने, क्योंकि एक ही वैल्यू कंपेयर हो रही है तो यहाँ पे सिंगल लीजेंड ही डिस्प्ले हो रहा है आपका। 25 हमने उसका साइज़ लिया तो लीजेंड आ रहा था टॉप पे। इसी तरह से नेक्स्ट आपका जो है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ ना, रन विंडो में चलते हैं हम लोग, क्योंकि एक ही क्वांटिटी है ना, मतलब एक ही चीज़ है अनियन प्राइसेस। तो ये देखिए लीजेंड यहाँ पे शो हो गया। इसका भी साइज़ इंक्रीज डिक्रीज अगर आपको करना है तो आप वो चीज़ कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है plt.text। ये किस लिए है गाइस, ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। plt.text जो मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये जो देख रहे हो ना आप, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है हर एक बार के टॉप पे, ये लिखने के लिए हम टेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो plt.text, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है वो आपने कितनी ली है, कितनी ली है एक्स एक्सिस की वैल्यू आपने 1, ठीक है, और वाई एक्सिस की 0। फर्स्ट वीक लिखा, और एच ए का मतलब होता है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, यानी कि जो भी टेक्स्ट आप लोग लिख रहे हो वो हॉरिजेंटली कहाँ पे शो होना चाहिए, सेंटर पे। और वी ए मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट, वो कहाँ पे आना चाहिए, बॉटम पे। और फॉन्ट साइज उसका कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जैसे रन विंडो पे हम लोग आते हैं, दिस इज़ माय रन विंडो। यहाँ पे ये देखिए एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स एक्सिस का जो फर्स्ट जो आपका बना हुआ है ना, फर्स्ट जो बार चार्ट आपका बना है वो 1 पोजीशन पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, एक्स एक्सिस की। और सेकंड जो है वो आपका 0, वाई का जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है वो आपका कहाँ आना चाहिए, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, इसकी अलाइनमेंट हमने सेंटर की है तो बार बिल्कुल आपका जो बार चार्ट है इसके या बार बनी है इसके सेंटर पे। आर बॉटम मीन्स ये एकदम से जो भी आपकी, जैसे ये आपके पास बार है तो इसके साथ सटा हुआ आया, यानी कि हमने अलाइनमेंट जो है वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी क्या रखी है, बॉटम, दैट्स वाई ये बॉटम में आया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ को इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगला वाला जो है नेक्स्ट, इसमें अगला देखिए नेक्स्ट जो बार है उसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ आपको वैल्यूज़ इंक्रीज़ करनी है। अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे आउटपुट विंडो में, ये देखिए जो सेकंड बार है वो हमारी सेकंड पोजीशन पे बनी हुई है तो एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी आएगी, अगर 0 से स्टार्ट लिया था तो एक्स अब कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इसीलिए हमने वहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज़ किया है। ये देखिए एक्स एक्सिस की वैल्यू 2 आ गई और वाई एक्सिस की 1 आ गई। वहाँ पे हमने सेकंड वीक कैप्शन दिया, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम, और फॉन्ट साइज़ आप जितना भी लेना चाहते हैं, मैंने सेम ही साइज़ लिया है। इसी तरीके से अगेन थर्ड जो बार बनेगी आपकी उसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू 3 है और वाई एक्सिस की 2 है। और जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट सेंटर और वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम, फॉन्ट साइज 30। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका आ गया, नेक्स्ट 4 बार्स है ना इस चार्ट में, 4। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 4 आ गई और वाई एक्सिस की 3 आ गई। और जो भी कैप्शन आपको देना है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, एंड लास्ट में आपने क्या करना होता है, plt.show जो भी मेथड है आपका कॉल किया और आपका पूरा चार्ट जो है वहाँ पे डिस्प्ले होके आएगा। तो अब हम इसके आउटपुट विंडो पे चलते हैं। ये देखिए गाइस, ये रही इसकी आउटपुट विंडो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस चार्ट में आपको सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी कि आप किस तरह से बार्स के ऊपर लेबल्स को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट के लिए हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 थी, सेकंड बार के लिए एक्स एक्सिस की वैल्यू 2 थी, थर्ड के लिए 3 थी और फोर्थ के लिए 4 थी।
और वाई एक्सिस 0 से स्टार्ट लिया था तो 0 1 2 3 तक जाएगी, राइट। तो बस वो वैल्यूज़ आपको जो है एक एक इंक्रीज़ करके लेना है। तो इस तरीके से हर एक बार के ऊपर आपको जो है इस तरीके का टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ अ कंप्लीट बार चार्ट। आई थिंक इस बार चार्ट को देख के आपको कुछ भी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वीक में जो है अनियन प्राइजेस 40 थे एंड सेकेंड वीक में 100 थे, थर्ड वीक में 60 थे एंड फोर्थ वीक में 80 थे, राइट। तो दिस इज़ अ complete bar chart. By using a Python language you can create, right. I think this is a simplest coding for Python beginners, so you can try this coding and run this program. If you have any query then comment me on the comment section of my YouTube channel, right guys. तो आप चाहें, वैसे मैंने इसका स्नैपशॉट शुरू में लगा दिया, आप यहाँ से भी इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। और कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू hit the bell icon for more video notifications. Subscribe my channel, please share, like. Okay, thank you so much guys and keep enjoying the Python.